जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग पढ़ेंगे आज वर्गमूल। और वर्गमूल की जो ट्रिक होगी वो आप एक बार सीख लेंगे ना 5 सेकंड में, विश्वास दिला रहा हूं 100%, 5 से 6 सेकंड में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और जो स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। और स्क्वायर रूट जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो स्क्वायर रूट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं का। किसका पढ़ेंगे भैया? पूर्ण वर्ग संख्याओं का। तो आज हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याओं का पढ़ेंगे, फिर दशमलव वाला भी पढ़ेंगे जब जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। जैसे हम अगर बात कर लें 16, 16 एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। कहते हैं आपसे 36 दोस्त मेरे कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है? किसी पूर्ण संख्या का वर्ग ही क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे हम कहते हैं 4, 4 का वर्ग क्या होगा दोस्त? 16, 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। और 4 क्या था? पूर्ण। तो हम लोग सीखेंगे आज कई क्वेश्चंस के तरीके भी सीखेंगे, किस तरीके से इसको वर्गमूल को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से करेंगे, 10 के 15 मिनट की क्लास में आप ये वर्गमूल सीख जाओगे। गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक, बहुत जबरदस्त, आप लोगों को समझ में आएगी, आएगी ही 100%। ठीक है, आइए सीखते हैं वर्गमूल निकालना दोस्त मेरे। जरा आप अगर छोटा सा हम एक एग्जांपल ले लें, भैया 5 7 6 का वर्गमूल बताओ। तो आप जानते हो कि 576 जो होता है 24 का वर्ग होता है। तो इसका वर्गमूल दोस्त मेरे कितना हो जाएगा? आइए, जो लोग नहीं जानते पहले यही छोटा सा वर्गमूल निकालना हम आपको सिखाएंगे। थोड़ा सा आपको काम करना होगा। क्या काम करना होगा? जरा ध्यान से देखिएगा, जो चीज मैं बताऊंगा बड़ा ध्यान। जैसे हम 1 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 1 होता है, 2 के स्क्वायर की बात करेंगे 4 होता है, 3 के स्क्वायर की बात करेंगे 9 होता है, 4 के स्क्वायर की बात करें दोस्त मेरे 16 होता है, 5 के स्क्वायर की बात करें, 6 के स्क्वायर की बात करें दोस्त मेरे, 7 के स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो 50 होता है, और 8 के स्क्वायर की बात करें है, 9 के स्क्वायर की बात करें। इन संख्याओं में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें दोस्त मेरे, या इकाई के अंक की अगर हम बात करें तो एक इकाई का अंक कहाँ कहाँ आपको देख है? तो एक इकाई का अंक सर वहां देखने को मिल रहा है जहाँ 1 है, और जहां पर तो 9 का स्क्वायर करेंगे इकाई का अंक क्या आएगा? 1। तो यहाँ से एक चीज आपको याद रखनी है भैया, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक जो है 1 किन किन संख्याओं में आता है? तो आप कहोगे सर अगर हम किसी या कोई संख्या ऐसी है का इकाई का अंक 1 है, तो अगर हम वर्ग करें दोस्त मेरी इकाई का अंक 1, या कोई संख्या ऐसी है जिसका इकाई का अंक 9 है और इसका अगर हम वर्ग करें तब भी इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक 1 दो जगह मिलता है। कहां कहां पर? एक मिलता है दोस्त मेरे 1 के स्क्वायर पर और एक 9 के स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, ऐसे हम बात करेंगे 4 की, तो भैया 4 इकाई का अंक कहाँ कहाँ मिलेगा? तो आप कहोगे सर 4 का इकाई का अंक जहां पर 2 होगा इकाई का अंक उसका वर्ग 4 होगा, या जहां पर इकाई का अंक 8 होगा वहां पर वर्ग। क्लियर? अगर हम बात करेंगे दोस्त मेरे 6 की, तो 6 की अगर हम बात करेंगे ऐसे ही 6 की, जहां इकाई का अंक 6 होगा वहां मिलेगा, और जहां इकाई का अंक 4 होगा वहां मिलेगा। क्लियर? का वर्ग करने। ऐसे अगर हम 9 की बात करें तो 9 कहाँ कहाँ इकाई अंक पर मिलता है? तो जहां पर 3 होगा दोस्त मेरे उसका वर्ग करेंगे, या जहां पर 7 होगा उसका। एक नेक्स्ट पेज में हम ऐसे हम आपको समझा देते हैं एक बार फिर से। एक जहां मिल जाए वहां पर आपको या तो एक वर्ग में लेना है वर्गमूल में, या 9 लेना है। 4 मिल जाए तो आप जानते हो या 2 लेना है या क्या लेना है। अगर 6 मिल जाए तो भैया 4 लेना है या 6 लेना है। 9 मिल जाए दोस्त मेरे आपको 3 लेना है और क्या लेना है। बस अगर ये सीख गए तो आपको जो वर्गमूल निकालना होगा ना, आप 5 सेकंड में निकाल के दिखाओगे। जरा एक हम समझाते हैं फिर आपको सीख, ठीक है? जरा एक आप देखिए, अंडर रूट 5 7 6 बिल्कुल छोटा सा हमने इसलिए लिया कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। तो हमें क्या करना है, वर्गमूल इसका निकालने को पूछा गया है कि निकालने को निकाल कर बताओ। तो आपको लास्ट के 2 अंक लेने हैं। लास्ट के 2 अंक दोस्त मेरे 76 हैं। इसमें इकाई का अंक कितना है? 6। इस 6 में आपको ये देखना है 6 इकाई का अंक जो है कहाँ कहाँ पर आता है। तो आपने बताया था 6 इकाई का अंक या तो 4 में आएगा या किस में आएगा? 6 में आएगा। तो आप इधर साइड में लिख दो 4 या 6। ठीक है भाई, अब इन दोनों अंकों को काट दो। ठीक है, अब बचा हमारे पास 5। अब 5 ये देखो दोस्त मेरे 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 5 9 होता है, और 5 जो आएगा 2 और 3 के स्क्वायर के बीच। तो 3 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जाता है 5 से,
तो इसको छोड़ दो, तो आप 2 सिर्फ लिख लो। क्या लिख लो? 2। ध्यान से देखना, 2 लिख लिया। अब एक अंक हमें और रखना है, और वो अंक होगा इकाई का अंक। ठीक है, अब इकाई का अंक हम 24 रखेंगे, 4 रखेंगे या 6 रखेंगे, वो कैसे डिसाइड होगा? तो वो क्या करोगे आप, इन दोनों का गुणा करेंगे। दोनों का गुणा दोस्त मेरे कितना आएगा? 6। गुणा अगर इससे ज्यादा आया है, गुणा जो संख्या थी 5, गुणा इससे ज्यादा आया है, तो दोस्त मेरे छोटी वाली संख्या इसके आगे चिपका, आंसर हो गया। अगर गुणा कम आता तो बड़ी वाली संख्या चिपका देते। क्लियर है? आइए एक दो सवाल और करते हैं। आपको सिर्फ 3 स्टेप में जाना है। पहले 2 अंक लेने हैं, इसमें देखना है इकाई का अंक, फिर आपको देखना है किसके बीच में, और लास्ट बस इकाई का अंक रखना है। ठीक है, हम 8-10 सवाल आपको कराएंगे। पहले ही बताया था आपको, कॉन्सेप्ट के साथ में, आपको ट्रिक के साथ में आपको सवाल भी करवाना। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आइए इन क्वेश्चन, लास्ट पे 2 अंक लिखे हैं 0, 4, इसमें इकाई का अंक 4 मिला। अब 4 कहाँ कहाँ पर मिलता है? 2 पर और 8 पर। क्लियर बात है? अभी इसको लिखने के बाद इसको छोड़ दो। अब आप ये देखो 23 जो है दोस्त मेरे, किसके वर्ग के पास में? तो भैया 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है और 5 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। तो ये 25 ज्यादा हो गया, तो 4 को उठा लो। 4 हमने उठा लिया। अब दूसरा अंक हमें रखना है। दूसरा अंक क्या रखेंगे? जरा ध्यान से देखो। दूसरा अंक रखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। दोनों का गुणा कितना आएगा? 20। अगर गुणा भैया इस संख्या से कम आया है, देखो 23 से कम आया 20, गुणा इस संख्या से कम आया है, तो भाई साहब हम इसमें बड़ी वाली संख्या उठा के रख देंगे, और यही हमारा आंसर, यानी 48 का वर्ग 23 होता है। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। एक दो और करेंगे और अच्छे से आइए जरा समझ। लास्ट के 2 अंक लेने हैं 6, इसमें इकाई अंक क्या है? 6। 6 कहाँ कहाँ पर मिलता है? 4 के वर्ग में और 6। ऐसा लिख लिया, इन दोनों का काम खत्म। अब बचा क्या है? 54। 54 देखो किसके वर्ग के आसपास है? तो भाई साहब वर्ग देखोगे 7 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 7 और 8 के बीच में। तो हमें क्या लिखना है? ज्यादा वाला नहीं लिखना है, छोटा वाला लिखना है, 7। 7 लिख लिया। अब यहाँ पर लास्ट अंक रखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारे पास 2 है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा मित्र मेरे इनके गुणा से। गुणा इनका कितना है? 7 अट्ठे 56। अगर गुणा जो आया है वो इस संख्या से ज्यादा आया है, तो आंसर यहाँ पर छोटी वाली संख्या लिखेंगे। अगर इस संख्या से कम आया होता तो यहाँ संख्या बड़ी वाली लिखते। तो बताओ दोस्त मेरी 56 जो आया है वो इससे ज्यादा आया या कम आया? ज्यादा आया है। ज्यादा आया तो यहाँ क्या लिखेंगे? कम वाली संख्या। 4 6 में कम क्या है? 4। ये हमारा आंसर। ठीक है भाई, आइए और समझ। लास्ट के 2 अंक उठाएंगे, 9 मिल गया। अब 9 या तो 3 में होगा या किस में होगा? 9 में होगा, सॉरी 7 में। या तो 3 में होगा या किस में होगा? 7 में। ठीक है, अब इन दोनों का काम खत्म। दोनों अंकों का 106 देखेंगे। 106 जो है वर्ग वो 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में आएगा। तो हमें 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100, तो 11 का तो लेना नहीं, तो हमें क्या लेना है? 10 का, यानी 10 लिख लिया। अब हमें इकाई का अंक देखो, ये जो 2 अंक आते हैं इकाई के अंक पर आते हैं, 3 आएगा या 7 आएगा? क्योंकि अगर आप 103 रखोगे ना, 107 रखोगे, दोनों में से कोई भी रखोगे तो इकाई का अंक हर हाल में 9 बनेगा। 7 49 3 9। तो अब हम 3 रखें या 7 रखें, ये कैसे डिसाइड होगा वो हमने बताया था। इन दोनों का आपस में गुणा कर लो। 11 दशामन कितना आया? 110। अगर गुणा इससे ज्यादा आया तो कम वाली संख्या चिपका दो, गुणा कम आया तो बड़ी वाली संख्या चिपका दो। भैया 110 आया, 110 इससे ज्यादा है या कम? ज्यादा है, तो छोटी वाली संख्या तो इसके आगे। इसका मतलब ये 103 का वर्ग। क्लियर बात है? आइए एक लास्ट और हम समझाएंगे, बाकी आप लोग लगा के बता। थोड़ा सा बड़ा नहीं हम समझा। ये लिखा है 125 44। तो हम क्या करेंगे दोस्त मेरे? लास्ट के 2 अंक लेंगे। 4 लिखा है, 4 इकाई का अंक कहाँ कहाँ पर आता है? 2 पर आता है, और किस पर आता है? 8। ये बात क्लियर है? 2 पर 8 पर। अब इन दोनों का काम मित्र मेरे खत्म। अब 125 आप देखो किसके वर्ग के पास में है? भैया 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 114। भैया 12 का हो गया वर्ग ज्यादा, तो 12 को छोड़ दो, क्या ले लो? 11। 11 हमने इधर लिख लिया। अब एक अंक हमें रखना है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ये कैसे लगाओगे? ये इन दोनों के गुणा से पता होगा। इन दोनों का गुणा करोगे, 11 12 का गुणा 132 होगा 100। अब 132 जो है वो 125 से ज्यादा है या कम है? तो आप कहोगे सर 125 से 132 ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। अगर ज्यादा है तो 2 या 8 में से छोटी संख्या कौन सी है? 2। बता देंगे आंसर। अगर यहाँ कम आया होता तो बड़ी वाली संख्या चिपकाते। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये ट्रिक समझ में आई है तो इसके कुछ सवाल ये लिखे हुए हैं, और कुछ सवाल आपको हमने और लिखे हुए हैं। ये कुछ सवाल ये आप लोग
कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, इसको आप लोग लगाना और आंसर में कमेंट्स बॉक्स में बताना 8 नंबर का ये, 9 नंबर का ये, 10 का ये, 11, 12, 13। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तभी कमेंट बॉक्स में आना, अन्यथा नहीं देना। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको ये लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और आप लगाओगे भी। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तब भी आप कमेंट करना कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा से पढ़ा दो, ठीक है, तो दोबारा से क्लास करा दे। अगर आपको समझ में आई है तो एक बार क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और भी आने वाले हैं, अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। अभी तो ये बेसिक चीजें हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। अभी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो यूट्यूब पर टीचरों ने नहीं कराई है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि वो अपना पेड कोर्स, इसी वजह से वो भी चीज हम लाएंगे यूट्यूब पर, धीरे धीरे लाएंगे। जो चीज यूट्यूब पर नहीं है उसी को सर्च करके हम आपको आप तक पहुंचा, ठीक है। आप लोगों को अगर ये बात समझ में आए तो एक बार इन सबका आंसर जरूर, ठीक है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।